आपको हमारी वीडियो स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। भाग 2 टूटे रिश्तों का पुनर्निर्माण। कहानी का पहला भाग हमें उन जटिल भावनाओं और रिश्तों की गहराई में ले गया जहां ससुर ठाकुर साहब और उनकी बहू सविता के बीच का संबंध एक अनचाही दिशा में चला गया। पहली घटना के बाद सविता और रवि गांव छोड़कर शहर में बस गए, लेकिन उनके दिलों में हमेशा यह बात बनी रही कि परिवार के साथ क्या हुआ। समय बीतने लगा, लेकिन जिस रिश्ते की नींव पर उनका परिवार खड़ा था वह अब कहीं ना कहीं दरक चुका था। रवि ने अपने पिता से सारे संबंध तोड़ दिए थे और सविता ने भी ठाकुर साहब से दूरी बना ली थी। फिर भी ठाकुर साहब के दिल में अपने किए का पछतावा था और वे किसी तरह से अपने बेटे और बहू से क्षमा प्राप्त करना चाहते थे। एक वक्त का गुजरना और बदलते हालात। शहर में रवि और सविता की जिंदगी सामान्य चल रही थी। दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ली थी और अब एक छोटे से व्यापार में हाथ आजमाने लगे थे। सविता के गर्भवती होने की खबर ने उनके जीवन में एक नई उमंग भर दी थी। हालांकि ठाकुर साहब से जुड़े पुराने किस्से कभी कभी उनके मन में झंझावात की तरह लौट आते, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि वे उन यादों को पीछे छोड़ दें। सविता अब एक नए जीवन को जन्म देने वाली थी और उसके मन में कई सपने पल रहे थे। रवि ने भी अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। इस बीच गांव में ठाकुर साहब ने अपने किए पर गहरा पछतावा महसूस करना शुरू कर दिया था। उनका स्वास्थ्य गिरने लगा था और वे दिन रात अपने बेटे और बहू के बारे में सोचते रहते थे। उनके मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी, अपने बेटे और बहू से माफी मांगना और उनके जीवन में फिर से जगह पाना। 2 ठाकुर साहब की आत्मा की लड़ाई। ठाकुर साहब को इस बात का एहसास हो चुका था कि उनके एक पल की कमजोरी ने उनके परिवार के रिश्ते को तोड़ दिया था। वह बार बार सविता के चेहरे को याद करते और अपने मन में अपराध बोध से घिरे रहते। वे रातों को सो नहीं पाते और दिन में भी बस यही सोचते रहते कि कैसे वे अपनी गलती सुधार सकते हैं। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे अपने बेटे और बहू से माफी मांगेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें जो भी करना पड़े। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वे इस कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। 3 गांव से शहर का सफर। ठाकुर साहब ने अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना शहर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक दिन अपने बेटे को फोन किया, लेकिन रवि ने उनका फोन उठाने से इनकार कर दिया। इसके बाद ठाकुर साहब ने गांव के पुरोहित से बात की और अपनी सारी भावनाएं उनके सामने रखी। पुरोहित ने उन्हें सलाह दी कि अगर वे सच में अपने बेटे और बहू से माफी मांगना चाहते हैं तो उन्हें उनके पास जाकर अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। ठाकुर साहब ने तय किया कि वे बिना किसी सूचना के शहर जाएंगे और रवि और सविता से माफी मांगेंगे। उन्होंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और शहर की ओर निकल पड़े। 4 शहर में पुनर्मिलन। शहर पहुंचकर ठाकुर साहब ने रवि और सविता के घर का पता खोजा। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर में एक अलग ही माहौल था। सविता का 9वां महीना चल रहा था और वह किसी भी समय मां बनने वाली थी। ठाकुर साहब ने दरवाजे पर दस्तक दी। सविता ने दरवाजा खोला और उन्हें देखकर चौंक गई। एक पल के लिए उसके मन में पुराने जख्म ताजे हो गए, लेकिन उसने अपने भीतर की भावनाओं को दबाते हुए उन्हें अंदर बुलाया। पिताजी, आप यहाँ? सविता ने धीरे से पूछा। सविता, मैं तुमसे और रवि से माफी मांगने आया हूँ, ठाकुर साहब ने झुकते हुए कहा। मैंने जो किया वह अक्षम्य था, लेकिन मैं तुम्हारे बिना अब जी नहीं पा रहा। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं शायद खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सविता के दिल में कई भावनाएं उमड़ पड़ी। एक तरफ उसने अपने ससुर के प्रति बहुत गुस्सा महसूस किया था, लेकिन दूसरी तरफ वह उनकी हालत देखकर पिघल भी गई। पिताजी, यह सब बहुत कठिन है। मैंने आपके बारे में कई बार सोचा है, लेकिन आपको माफ करना इतना आसान नहीं है। रवि को इस बारे में क्या कहना चाहिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। 5 रवि का सामना। रवि जब घर आया तो उसने अपने पिता को वहां देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा और आश्चर्य दोनों थे। उसने बिना कुछ कहे ठाकुर साहब की ओर देखा और उसके मन में पुराने जख्म फिर से ताजे हो गए। पिता, आप यहाँ क्यों आए हैं? रवि ने कठोर स्वर में पूछा। ठाकुर साहब ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं सिर्फ तुमसे और सविता से माफी मांगने आया हूँ, बेटा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है और अब अपने जीवन में सिर्फ एक ही इच्छा है कि तुम मुझे माफ कर दो। रवि ने कुछ पल तक कुछ नहीं कहा। उसके मन में संघर्ष चल रहा था। एक तरफ वह अपने पिता से बहुत नाराज था, लेकिन दूसरी तरफ वह भी जानता था कि उसका परिवार कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं होगा जब तक वह इस मुद्दे को सुलझा नहीं लेता। पिता, मैंने आपको माफ कर दिया, रवि ने धीरे से कहा, लेकिन हम आपके साथ पहले की तरह नहीं रह सकते।
ठाकुर साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे और बहू से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं रखता तो मैं इस फैसले को भी मानूंगा। 6 नया अध्याय। ठाकुर साहब के माफी मांगने के बाद रवि और सविता ने अपने दिल के बोझ को थोड़ा हल्का महसूस किया। हालांकि उनके रिश्ते पहले जैसे कभी नहीं हो सकते थे, लेकिन अब उनके बीच एक नई समझ और स्वीकार्यता थी। सविता ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया और यह खुशी उनके परिवार में एक नई उम्मीद लेकर आई। ठाकुर साहब ने अपने पोते को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उन्होंने अपने जीवन के बाकी दिन अपने गांव में ही बिताने का फैसला किया, लेकिन अब उनके दिल में कोई बोझ नहीं था। 7 कहानी का अंत। ये कहानी इस बात की गवाही देती है कि रिश्ते कभी भी परफेक्ट नहीं होते, लेकिन समय और माफी के साथ उन्हें सुधारा जा सकता है। भावनाओं और वासनाओं के जाल में फंसे ठाकुर साहब ने अपने किए का पश्चाताप किया और रवि और सविता ने अपनी जिंदगी को फिर से एक नई दिशा दी। रिश्तों में गलतियां होती हैं, लेकिन जब लोग उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ने का साहस रखते हैं तो जिंदगी में एक नई शुरुआत हो सकती है।